हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ प्रभास। जी हाँ, प्रभास गारू की जो सुप्रीमेसी बॉक्स ऑफिस पे चलती है, बहुत सारा लाइनअप है आने वाले टाइम में। और कल्कि के बारे में एक वीडियो जो है, ये 2023 की वीडियो है, लेकिन ये क्यों इस वक्त पे वायरल हो रही है। साथ साथ में स्पिरिट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्पिरिट से रिलेटेड भी कुछ एक न्यूज जो है वो फ्लोट कर रही है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब भी हम प्रभास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि भाई इस एक्टर के आसपास इतनी ज्यादा कह लो कि न्यूज भी होती है। आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अपडेट्स एंड मेनी थिंग्स कमिंग अप, लेकिन भाई नेगेटिविटी और ट्रोलिंग इतनी ज्यादा होती है कि मैंने बहुत कम ऐसे एक्टर्स को देखा है जो ऑलवेज हैविंग हेटर्स, बट दैट इज मतलब इन अ पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ। मतलब ऐसा अगर किसी एक्टर के साथ होता है तो मेरे हिसाब से तो यार वो एक्टर ऑलरेडी सुपरस्टार है। क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि अगर कोई भी एक्टर है या कोई भी स्टार है, उनके फॉलोअर्स काफी हैं लेकिन क्रिटिक्स जो है वो कम है। प्रभास के साथ क्या है, बिकॉज ही हैज गिवन सो मेनी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स। मतलब चाहे कंटेंट वाइज, ये भी एक चीज है कंट्रोवर्शियल कि कंटेंट वाइज लोगों को उनके कंटेंट पे इतना ज्यादा हो सकता है यूनानिमसली एक नहीं आता कि भाई बहुत पसंद आया, एक्सेप्ट बाहुबली, सलार एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो बॉक्स ऑफिस है ना भाई, बॉक्स ऑफिस कह लो कि दीवाना है इस बंदे का। और इस वक्त पर जैसे मैं कह रही हूँ कि चार चार बड़ी रिलीजेस सामने खड़ी हुई हैं, चार चार बड़ी इंस्टॉलमेंट सामने खड़ी हुई हैं, जिनके चलते अब ये दिखाई दे रहा है, साफ साफ तौर पर नजर आ रहा है दैट 2024 ये जो साल है, ये पूरा का पूरा कह सकते हो डेडिकेटेड टू प्रभास होने वाला है। सो दो बड़ी अपडेट्स आई हैं। पहली चीज तो ये है कि जब संदीप रेड्डी वांगा के साथ कोई इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने लेटली एक ट्रेलर को लॉन्च किया है। सो वहां पर उनसे भाई चाहते ना चाहते हुए उनसे उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में पूछ लिया जाता है। संदीप रेड्डी वांगा इज समबडी हु इज वेरी वोकल अबाउट हिज प्रोजेक्ट्स, एंड वो कभी भी कोई चीज को ज्यादा अंडर द रैप्स करके नहीं चलते हैं। सो उन्होंने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है अबाउट स्पिरिट। तो एक जो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने पूछा कि आप स्पिरिट के बारे में कुछ बताइए, क्या इसकी लाइन ऑफ एक्शन, क्या इसकी लाइन ऑफ स्टोरी हो सकती है। देखो, स्पिरिट नाम से क्या पता चलता है, स्पिरिट नाम से यूजुअली अगर एक लेमैन को बताओगे तो लगेगा कि कोई ना कोई घोस्ट रिलेटेड हो सकती है स्टोरी, सुपरनैचुरल थ्रिलर हो सकती है स्पिरिट। लेकिन स्पिरिट इज ऑल अबाउट अ कॉप। जी हाँ, प्रभास इज प्लेइंग अ ऑनेस्ट सिंसियर कॉप। ये जो उनके वर्ड्स हैं, ये है कि ही इज प्लेइंग एज अ, ये कहानी है एक सिंसियर कॉप की। ठीक है, और इसमें जो प्रभास का कैरेक्टर है, मेनली वही जो लीड रोल है, वही कैरेक्टर हो सकते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम। तो स्पिरिट नाम जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कई बार कुछ नाम जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनकी फिल्म की मे बी उस फिल्म के या उस कैरेक्टर का जो जील होता है उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने टेम्पर का नाम सुना था, टेम्पर जूनियर एनटीआर की फिल्म थी और जिसके ऊपर फिल्म बनी थी सिम्बा, सो जिसकी रीमेक बनी थी। सो कॉप यूनिवर्स की अगर मैं, मतलब कॉप्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो टेम्पर, बिकॉज वो जो कैरेक्टर था वो रहता ही काफी ज्यादा उसका कुछ ना कुछ उसके टेम्परमेंट इश्यूज रहते थे। यहाँ पर स्पिरिट की जब बात होती है तो स्पिरिट अब मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर मसाला मूवी होगी, जिसमें एक प्रॉपर जो कॉप है, ऑनेस्ट सिंसियर कॉप है, वो या तो वो काफी आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का ऐसे काम करता होगा, या फिर कोई बहुत इंटेंस कहानी हो सकती है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा है तो भाई इंटेंसिटी तो बहुत हो सकती है फिल्म में। सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है स्पिरिट के ऊपर। उन्होंने बताया कि पहले वो स्पिरिट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद एनिमल पार्क के ऊपर काम होगा। जो लोग कई बार कह भी रहे थे कि स्पिरिट को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रभास जो है वो अब सलार 2 में बिजी हो जाएंगे फ्रॉम द समर ऑफ 2024। बट कहानी फिलहाल पर ये चल रही है कि शायद कल्कि का काम तो सारा कंप्लीट हो चुका है। कल्कि के ऊपर से जो भी जितना भी काम होना है कल्कि का, वो सारा का सारा पोस्ट प्रोडक्शन बाकी टीम करेगी। एक्टिंग का काम मेरे ख्याल से उनका हो चुका है। अभी फिलहाल प्रभास इज वर्किंग विद संदीप रेड्डी वांगा ऑन स्पिरिट। तो स्पिरिट पे इस वक्त पे काम चल रहा है। भाई यार कितना कुछ है। आई मीन जस्ट इफ यू एक्चुअली लुक एट द प्लेटर ऑफ द फिल्म्स जो भी हैं, जो कवर करने वाली है, काम जो है कितना सारा करने वाला है, कि प्रभास बैक टू बैक करते चले जा रहे हैं। पहले सलार खत्म कर दी, फिर उस कल्कि भी साथ साथ में ही चल रही होगी, मेरे ख्याल से साइमल्टेनियसली चल रही होगी। अभी स्पिरिट पे काम चल रहा है, फिर ये खत्म होगा, सलार 2 के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर साथ साथ में संक्रांति 2025 में मारुति की फिल्म भी आ रही है, राजा साहब। तो कितना सारा कुछ है जो आगे हमारे लिए लाइनअप है। देन कल्कि के पार्ट 2 पर भी काम चल रहा होगा। सो इट्स नॉट इजी आई थिंक फॉर अ पर्सन। अगर हम एक ह्यूमन एलिमेंट की तरह से सोचे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान नहीं होता होगा एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट्स को करना। बट जैसे मैंने कहा, 2024 बिलोंग्स टू प्रभास बिकॉज ऑफ हिज लाइनअप एंड हिज अपडेट्स एंड हिज अपकमिंग मूवी के जो भी नए नए किस्से कहानियां सुनाई देती हैं वो सब। अब कहानी सुनो कल्कि की। नाउ कल्कि प्राइम फोकस है और डेली ये ट्रेंड हमारे को देखने में मिलता है। कल्कि 2898 एडी ऑन 9th मई, ये डेली ये ट्रेंड आता है और टॉप ट्रेंड में आता है। अब ये भी माना जा रहा है कि
कल्कि की बहुत पुराना एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें राणा डग्गुबत्ती का एक इंटरव्यू था। राणा डग्गुबत्ती जो खुद ही भल्लाल देव का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया था, उन्होंने ये बात बोली हुई है। राजदीप सरदेसाई के साथ एक इंटरव्यू चल रहा है, कॉन्क्लेव चल रहा है, जिसमें उन्होंने बात की है उस वक्त पे जब कल्कि का नाम प्रोजेक्ट के था, तो प्रोजेक्ट के की बात वो कर रहे हैं और वो ये बात साफ तौर पे बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी फिल्म होगी जो कि ना सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स तो कायम करेगी, लेकिन बाहुबली और आरआरआर के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करके रख देगी। एक ऐसी फिल्म हो सकती है, होने वाली है। नाउ जस्ट इमेजिन अबाउट द रिकॉर्ड्स ऑफ बाहुबली एंड आरआरआर। भैया ये दोनों ही फिल्में एक दिग्गज डायरेक्टर दी एस राजमौली सर की बनी हुई फिल्में। वो एक लौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने हजार हजार करोड़ के अबव की फिल्में दी हैं, और ये दोनों ही फिल्मों की अगर हम बात करें बजट वाइज हाई बजट थी, लेकिन जो इन दोनों फिल्मों ने किया, आरआरआर तो भैया ऑस्कर भी जीत कर ला चुकी है नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, लेकिन मतलब ये सोचो ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स में बहुत बहुत शोर था आरआरआर के बारे में, सब जानते, सारी दुनिया जानती, कितनी रील्स बनी है उस पे कितने वीडियोस ऑन द ऑन द वीएफएक्स, ऑन द स्पेशल ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, कितने अंग्रेजों ने फिरंगों ने बैठ कर बनाया। अब सोचो समथिंग दैट इज गोइंग टू आउट परफॉर्म ऑल ऑफ दिस, इवन कैन यू इवन इमेजिन। मतलब आरआरआर की मैं बात करूंगी क्योंकि रिसेंट तो आरआरआर ही है, लेटेस्ट तो आरआरआर ही है, और उससे पहले बाहुबली एक ऐसा क्रेज बन करके आई थी वो फिल्म, जिसने कह लो कि पूरे नॉर्थ बेल्ट में हंगामा मचा करके रख दिया था। साउथ में तो करते ही हैं, लेकिन टॉलीवुड की बेसिकली बात हो रही थी उस वीडियो में, उस इंटरव्यू में, कि तेलुगु सिनेमा जो है वो कितना आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी के ऊपर उन्होंने ये चीज एम्फसाइज करके बोली थी कि जो बाहुबली ने एस्टैब्लिश किया, उसके बाद जो आरआरआर ने उसके ऊपर और उसको आउट परफॉर्म किया, अब हम नाग अश्विन की इस फिल्म कल्कि का जिसका इंतजार कर रहे हैं, ये उसको भी आउट परफॉर्म करने वाली है। सो भाई ये न्यूज सुनने के बाद तो एक बार को मैं आई वॉज जस्ट थिंकिंग मैन, आई मीन व्हाट विल इट बी। वीएफएक्स हम कितना देख चुके हैं, अभी देखो 2023 भी भरा हुआ था फिल्मों से, और एक से बढ़कर एक फिल्में आई हैं, साउथ की भले कम आई हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल फिल्मों में टेक्नोलॉजी को देखें तो टेक्नोलॉजी वाइज हमने कितनी टेक्नोलॉजी देखी है जो वीएफएक्स वाइज, जो कि बिल्कुल रियल लगती है। लेकिन आज भी फिर भी जिस वीएफएक्स की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो आरआरआर का वीएफएक्स है, क्योंकि वो उसमें डिटेलिंग इतनी ज्यादा है। चाहे वो रामचरण का एक वो जो सीन था जिसमें वो आंखों के आईलिड्स के भी रिफ्लेक्शन जो आंखों में आ रहे हैं, वो भी मैंने वीडियो देखा था, बड़े ध्यान से देखा था। या फिर वो टाइगर फाइट सीक्वेंस था, या जो एनिमल सीक्वेंस था, सोचो ये सब आइकॉनिक सीक्वेंसेस हैं, ये सब आइकॉनिक हैं। और ये देखने के बाद अगर कोई एक्टर ये बोलता है कि एक फिल्म आ रही है जो इससे भी आगे जाएगी, तो सोचो कि उसमें कितनी प्रिसिशन होगी, उस फिल्म के वीएफएक्स में, उसके काम में, उसकी स्टोरी में, डायरेक्शन में कितनी प्रिसिशन होगी उसमें। सो भाई नाग अश्विन, ऑल आईज आर नाउ ऑन नाग अश्विन एंड ऑफ कोर्स प्रभास, बिकॉज ये जो ब्रांड बन चुका है ना कल्कि का, ये है, इसको कहते हैं ऑन ग्राउंड तरीके से बना। ये किसी ऐसे प्रमोशन से नहीं बना कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, बड़े बड़े कटआउट्स लगा दिए, तब जाकर मतलब करोड़ों रुपया खर्च कर दिया मार्केटिंग के ऊपर तो एक ब्रांड बन गया। नहीं, एक ऐसा ब्रांड है जो ऑलरेडी अपने कंटेंट और अपनी मेहनत जो जिस तरीके की चल रही है उसके बेसिस पे बनता चला जा रहा है, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग कल्कि। सो एक्सपेक्टेशंस तो बॉस बहुत ऊपर जा चुकी हैं। अब ये मतलब दो धारी तलवार भी हो जाती है कई बार ऐसे केसेस में, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा उसका प्रोजेक्शन होता जा रहा है, जितना कि भाई कुछ आ रहा है, कुछ इतना बड़ा आ रहा है, जितनी बड़ी उसकी आप कह लो कि जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रोजेक्शन जितनी बड़ी होती जा रही है, उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, और वो उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आई एम श्योर कि उस चैलेंज को नाग अश्विन पूरा करने वाले हैं, बिकॉज ही इज नोन टू बी वन ऑफ द बेस्टेस्ट डायरेक्टर्स। जिस तरीके से उनके स्टार्स भी जिस तरीके से उनके बारे में बात कर रहे हैं, या कंटेम्प्रेरीज भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तो भैया दोनों न्यूज आ चुकी है प्रभास से रिलेटेड, ही इज ऑलवेज ट्रेंडिंग ऑन टॉप। मुझे लगता है कल की रिलीज होगी, उसके बाद ब्लॉकबस्टर होगी, उसके बाद तक भी कल की के ट्रेंड्स जो हैं ये चलते ही रहेंगे ऐसे, लेकिन डेली अपडेट्स आती रहती हैं। तो इस अपडेट पे आपको क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल्स टू फंक्शन।